हे गाइस, हम पदार्थ विज्ञान का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे थे जिसमें हम दर्शन पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने दर्शन की व्युत्पत्ति, निरुक्ति और उसके लक्षण देख लिए हैं और उसके अंदर मतलब कि आयुर्वेद में क्या बताया गया है, दर्शनों में क्या बताया गया है, अंतर देख लिए हैं। अब आज से हम दर्शन स्टार्ट करेंगे। तो पहला हमारा है वैशेषिक दर्शन। तो बात करते हैं वैशेषिक दर्शन की। तो इसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक जो थे महर्षि कणाद थे। इनका नाम कणाद क्यों पड़ा? क्योंकि ये क्या करते थे, दिन में तो ये ग्रंथ की रचना करते थे और रात में क्या करते थे, अपने भोजन की तलाश के लिए बाहर निकलते थे। तो जो खेत के अंदर जो अन्न पड़े रहते थे, कण पड़े रहते थे, उसको चुन चुन के खाते थे। इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा? कणाद पड़ा। फिर इन्होंने कितने पदार्थ माने हैं? तो इन्होंने 6 पदार्थ माने हैं। कौन से? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। ये 6 पदार्थ शांख दर्शन ने माने हैं। फिर क्या है कि इसके अंदर विशेषता क्या थी, इसका नाम क्यों पड़ा वैशेषिक दर्शन? तो क्या था कि विशेष पदार्थ की उपस्थिति होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? वैशेषिक दर्शन पड़ा। इस दर्शन को औलुक दर्शन भी कहते हैं और कणाद वैशेष के नाम से भी जाना जाता है। औलुक दर्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रात को निकलते थे। रात में कौन निकलता है? उल्लूक निकलता है, इसीलिए औलुक दर्शन नाम पड़ा। फिर क्या है कि वैशेषिक दर्शन ने 2 प्रमाण माने हैं। कौन से? प्रत्यक्ष और अनुमान माना है। वैशेषिक दर्शन में गुणों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 24 मानी गई है। और वैशेषिक दर्शन ने कितने द्रव्य माने हैं? तो इन्होंने 9 कारण द्रव्य माने हैं। कौन कौन से? पंचमहाभूत हो गया, काल हो गया, दिशा हो गया, आत्मा और मन। फिर क्या है कि वैशेषिक दर्शन ने परमाणुवाद को माना है, जिसमें संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई। मतलब वैशेषिक दर्शन ने क्या माना है? परमाणुवाद माना है और जिसके परमाणु के ही वजह से बताया है कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। फिर है कि वैशेषिक दर्शन को आरंभवाद भी कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन है उसको क्या कहते हैं? आरंभवाद भी कहते हैं। इन्होंने क्या क्या माना है? पीलूपाकवाद माना है और पिठरपाकवाद माना है। पीलूपाक मतलब क्या होता है? पीलू मतलब परमाणु होता है और पाक मतलब परिवर्तन होता है। मतलब कि जब क्या होता है कि परमाणु में परिवर्तन होता है, जैसे ये कोई परमाणु है, इसके अंदर जब परिवर्तन होगा तो उसको क्या कहेंगे? पीलूपाक कहेंगे। लेकिन पिठरपाक क्या होता है? तो पिठर मतलब क्या होता है? पिंड होता है और पाक मतलब परिवर्तन। तो जैसे कि 1 2 मतलब ऐसे कई सारे, जब ये परमाणु मिलके एक पिंड बना लेते हैं तो इसके अंदर जब कोई परिवर्तन होता है तो इसको क्या कहते हैं? पिठरपाक। मतलब मान लीजिए कोई घड़ा है, पहले कच्चा था, जब उसको अग्नि में पकाया गया तो उसके अंदर परिवर्तन हुए ना, एक साथ सब परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ? पूरे पिंड में परिवर्तन हुआ, तो उसी को क्या कहेंगे? पिठरपाक कहेंगे। फिर वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था कि जो मनुष्य है उनको राग द्वेष से मुक्त करना, दूर करना और मोक्ष की प्राप्ति कराना। अब बात करते हैं न्याय दर्शन की। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि गौतम थे न्याय दर्शन के प्रवर्तक। और इस दर्शन को तर्क शास्त्र, प्रमाण शास्त्र और वाद शास्त्र भी कहा जाता है तथा आवांशिकी के नाम से भी इसको जाना जाता है। आवांशिकी मतलब क्या होता है कि प्रत्यक्ष और आगम पर आधारित अनुमान, इसीलिए आवांशिकी। फिर इसमें प्रमाण कितने? तो 4 प्रमाण माने गए हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष हो गया, आत्मोपदेश हो गया, अनुमान हो गया और उपमान। ये 4 प्रमाण माने गए हैं। फिर इसमें भी सिद्धांत की बात करें तो क्या माना गया है? इन्होंने पिठरपाकवाद माना है। पिठर मतलब वही पिंड में, पाक मतलब क्या होता है? परिवर्तन। तो संपूर्ण द्रव्य में मतलब संपूर्ण पिंड में एक साथ परिवर्तन क्या कहलाता है? हमारा पिठरपाकवाद कहलाता है। फिर इन्होंने सत्कारवाद या फिर इसी आरंभवाद कहते हैं सत्कारवाद को, आशत्कारवाद या फिर आरंभवाद कहते हैं। आशत्कार क्यों? मतलब मतलब क्या होता है कि आशत्कार मतलब अभाव, अर्थात जहाँ अभाव होगा तो क्या होगा? वहीं से आरंभ होगा। मतलब जहाँ पे कोई चीज़ उपस्थित नहीं होगी तो वहीं से क्या होगा? उसका आरंभ स्टार्ट होगा। फिर न्याय दर्शन का मूल सिद्धांत उनके प्रमाणों द्वारा वस्तु तत्व की परीक्षा करना है। इसका मतलब कि अगर मूल सिद्धांत की बात करें तो क्या था इसका न्याय दर्शन का मूल सिद्धांत? तो अनेक प्रमाणों द्वारा वस्तु तत्व की परीक्षा करना। मतलब कि अनेक प्रमाण से कोई वस्तु है उसकी क्या करना है? परीक्षा करना है। ये न्याय दर्शन का मूल सिद्धांत था। फिर न्याय दर्शन 3 मूल तत्वों को मानता है। कौन कौन सा? तो एक ईश्वर हो गया, जीव हो गया और प्रकृति हो गया। फिर बात करेंगे शांख दर्शन की। तो शांख दर्शन क्या होता है कि इसके प्रवर्तक कौन है? तो महर्षि कपिल हैं इसके परिवर्तक। और इसको मतलब कि इसका शांख शब्द
क्यों पढ़ा, सांख्य दर्शन ही क्यों पढ़ा, क्योंकि जो सांख्य शब्द है उससे क्या हुआ है, इसकी उत्पत्ति हुई है, उससे लिया गया है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सांख्य दर्शन कहते हैं। फिर बात करें कि आयुर्वेद इसने कितने तत्व माने हैं, तो आयुर्वेद ने हमारे कितने तत्व माने हैं, 24 माने हैं, और वहीं सांख्य दर्शन ने कितने तत्व माने हैं, तो 25 माने हैं। आयुर्वेद ने 24 मतलब कि चतुर्विंशति तत्व कौन कौन से माने हैं, तो हमारा क्या हो गया, अव्यक्त हो गया, महान हो गया, अहंकार हो गया, पंचतन मात्राएं हो गई, पंच महाभूत और एकादश इंद्रिय, ये हमारे आयुर्वेद ने माने हैं। लेकिन सांख्य ने क्या माना है, ये 24 तो माने ही हैं, और 25वां क्या मान लिया है, एक पुरुष को मान लिया है। फिर सांख्य ने 3 प्रमाण को माना है। सांख्य दर्शन ने कितने प्रमाण माने हैं, 3, लेकिन हमारे आयुर्वेद ने कितने माने, 4 माने हैं। सांख्य ने कौन कौन सा माने, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, और आयुर्वेद ने क्या क्या माना है, तो प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, या फिर इसी को आप तो उपदेश कहते हैं, और युक्ति, ये 4 आयुर्वेद ने माने हैं। फिर सांख्य दर्शन को षट तंत्र या फिर षष्ठी तंत्र या फिर सांख्य कारिका, हिरण्य संतति आदि नामों से भी जाना जाता है। फिर क्या है कि सांख्य दर्शन सत्कारवाद, क्या है कि सांख्य दर्शन ने क्या माना है, सत्कारवाद, या फिर इसी को क्या कहते हैं, परिमाणवाद, या फिर परिवर्तन, या फिर आरंभ का सिद्धांत माना है। किसने, सांख्य दर्शन ने, मतलब क्या माना है, सत्कारवाद माना है। फिर अर्थात यदि मतलब कि कोई वस्तु विद्यमान है, मतलब सत्कारवाद मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वस्तु विद्यमान है तो क्या होगा, या फिर जो उसकी उत्पत्ति होती है, या फिर मतलब जैसे कोई वस्तु विद्यमान है या फिर जो उसकी उत्पत्ति हो रही है, जो नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। मतलब कि अगर कोई वस्तु है तो उसकी उत्पत्ति होगी, लेकिन अगर कोई वस्तु नहीं है तो उसकी उत्पत्ति नहीं होगी। जिसका भाव है तो वही उत्पन्न होगा, और जिसका अभाव है मतलब है ही नहीं, उसकी उत्पत्ति नहीं होगी। ये सांख्य दर्शन ने माना है। फिर सांख्य दर्शन सृष्टि विकास क्रम के सिद्धांत को मानता है। जो सांख्य दर्शन है वो क्या मानता है, सृष्टि विकास क्रम को मानता है। इसने क्या माना है, त्रिगुण सिद्धांत माना है सांख्य दर्शन ने। त्रिगुण सिद्धांत मतलब क्या, सत्व, रज और तम, ये हमारे गुण होते हैं, त्रिगुण होते हैं। तो सत्य से क्या होता है, प्रीति होती है, प्रेम होता है। रज से क्या होता है, अप्रीति उत्पन्न होती है, मतलब द्वेष, घृणा, ये सब उत्पन्न होता है। और तम से क्या होता है कि विषाद होता है, मतलब दुख उत्पन्न होता है। अब सृष्टि उत्पत्ति क्रम की बात करते हैं, तो कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग। तो क्या हुआ, प्रकृति और पुरुष, इससे क्या बना, महत्व बना। महत्व मतलब महान या फिर बुद्धि तत्व। फिर महत्व की वजह से क्या बना, अहंकार। अहंकार में 3 बना, कौन कौन सा, हमारा सात्विक हो गया, राजसिक हो गया और तामसिक। इसी को वैकारिक कहते हैं, सात्विक को। राजसिक को क्या कहते हैं, मतलब कि अगर उसकी बात करें उसको तेजस कहते हैं या फिर राजसिक कहते हैं, और तामसिक को क्या कहते हैं, भूतादिक कहते हैं। तो इसके वजह से जो सात्विक और राजसिक था उसके मिलने से क्या बना हमारा, तो इसके मिलने से हमारा एकादश इंद्रियां बनी। एकादश में क्या हो गया, पंच ज्ञान इंद्रियां मतलब 5 ये, और पंच कर्म इंद्रियां कौन कौन सी, तो हमारा पंच क्या उसमें हाथ हो गया, हमारा मुख हो गया, गुदा जनेंद्रिय हो गई और मुख हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। और फिर जो एक था हमारा वो उभयेंद्रिय। उभयेंद्रिय मतलब कि जो ज्ञानेंद्रिय भी हो और कर्मेंद्रिय भी हो, तो क्या था हमारा मन। तो एकादश ये हो गए। फिर तेजस मतलब कि राजसिक और तामसिक क्या बना हमारा, तो उससे हमारा उत्पन्न हुआ पंचतन मात्राएं। पंचतन मात्राओं से क्या बना हमारा, पंचमहाभूत। और पंचमहाभूत से क्या हुई, निरेंद्रिय सृष्टि की उत्पत्ति हुई। अब बात करते हैं कि सांख्य दर्शन और आयुर्वेद में निम्न समानताएं कौन कौन सी हैं। तो उसके अंदर क्या है कि जैसे कि सांख्य दर्शन ने क्या माना है, त्रिविध दुख माना है, और त्रिगुण माना है, प्रमाण माना है, सृष्टि उत्पत्ति क्रम माना है, सत्कारवाद माना है, प्रत्यक्ष के 8 बाधक कारण माने हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आयुर्वेद ने भी मानी हैं। प्रत्यक्ष के 8 बाधक कारण हमारे कौन कौन से हो गए, तो अति समीप मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा समीप होने पर, अति दूर मतलब कोई वस्तु है तो बहुत ज़्यादा दूर होने पे दिखाई नहीं देगी।
फिर मन हो गया हमारा, मतलब कोई चीज़ है तो उसमें हमारा मन नहीं लग रहा है, मन कहीं और है, हम कहीं और सोच रहे हैं, मतलब बैठे कहीं और हैं, सोच कुछ किसी और चीज़ को रहे हैं। अंधेरा, मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है तो कोई वस्तु हमको स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। दबा हुआ, मतलब किसी चीज़ से कोई वस्तु ढकी हुई है। फिर मतलब ढका हुआ हो गया हमारा, और छोटा या फिर सूक्ष्म हो गया। ये सब क्या है, प्रत्यक्ष के 8 बाधक कारण हैं। योग दर्शन हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।